हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने मेंडल्स के लॉ सबसे पहले समझे हैं। आपने मेंडल्स के लॉ पढ़ लिए हैं। हम बात कर रहे थे टीएच मॉर्गन एंड उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्या क्या हुआ था। ठीक है, एक बार आपको सारी चीजें यहाँ पर देखनी है। ये सारे वर्ड्स आप, क्योंकि आपने लॉ पढ़ लिए हैं मेंडल्स के, तो अब आपके लिए क्या है, फैमिलियर होंगे सारे वर्ड्स। ठीक है, लॉ क्या क्या हमारे पास आते हैं वो देख लेंगे कि इस लॉ का क्या एक्सेप्शन, क्या अपवाद हमारे पास आता है, उसे एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर चुके हैं मेंडल की। हम लिंकेज की बात कर रहे थे और लिंकेज में हमने कहा था कि कुछ जो जीन पेयर होते हैं वो एक दूसरे से बहुत सटकर होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, और वो एज इट इज क्या हो जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पास कर जाते हैं, जिसे हमने लिंकेज कहा था। और इस प्रोसेस को लिंकेज कह रहे हैं, और इस प्रोसेस में जो इन्वॉल्व जीन है उन्हें हम लिंक्ड जीन कह रहे हैं। इसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर मॉर्गन और उनके एक्सपेरिमेंट की। हमने कहा जो मॉर्गन है उन्होंने ये देखा था, यहाँ पर वो देख रहे थे कि जो कैरेक्टर हैं जो यहाँ पर वो ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ उन्होंने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को फाइंड किया था। तो लिंकेज आप समझ चुके हैं क्या है, क्रॉसिंग ओवर की आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम देख लेंगे टीएच मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया है, ड्रोसोफिला पे किया है। क्यों ड्रोसोफिला को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे चूज किया? आपने कहा क्योंकि इजिली ग्रो हो सकते हैं। आपने क्या कहा कि यहाँ पर आप जो ड्रोसोफिला है उन्हें इजिली लैब में ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमने क्या कहा था, सेकंड हमारे पास आया था वन सिंगल मेटिंग इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो एक बार यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसके द्वारा बहुत सारे ऑफस्प्रिंग यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग या संतति आपको अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। अब हमने कहा इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि आपको जितनी ज्यादा सैंपल होंगे उतनी ज्यादा आप टेस्ट कर पाएंगे। क्लियर है? तीसरा हमने यहाँ पर बात की थी, इट कैन इजिली कल्टिवेट इन द सिंथेटिक मीडियम ऑफ द लैबोरेटरी। नेक्स्ट हमने बोला था इट हैज अ शॉर्टर लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 2 वीक, कि इनमें जो इनका जो जीवन चक्र होता है वो छोटा होता है, 2 हफ्ते का होता है। इट मीन्स कि आप जल्दी जल्दी अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आपके पास जल्दी आपके रिजल्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट आपने कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन आर अवेलेबल, अलग अलग प्रकार के वेरिएशन हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि क्या क्या वेरिएशन हमने देखा, हमने कहा कि हमारे पास अगर हम देखें ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला की अगर हम बात करें तो आपने कहा आई कलर, यानी कि आंखों का रंग, या फिर आपने बोला बॉडी कलर, यानी कि शरीर का रंग, या आपने बोला विंग साइज, यानी कि जो विंग्स हैं उनके साइज से कैरेक्टर आते हैं। अब आई कलर में आपने कहा कि या तो व्हाइट आई थी या रेड आई थी। बॉडी कलर में आपने बोला या तो येलो बॉडी थी या ब्राउन बॉडी थी। विंग का साइज आपने बोला या तो लार्ज था या तो शॉर्ट था। हमारे पास इस प्रकार के कैरेक्टर आते हैं। एक और कैरेक्टर था, आपने बोला था वन कैन इजिली डिफरेंशिएट बोथ द मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला, कि जो नर और मादा ड्रोसोफिला थे दोनों में आसानी से अंतर किया जा सकता था, क्योंकि हमने कहा फीमेल बड़ी है और मेल यहाँ पे क्या है, छोटा है। आप देख के ही बता सकते हैं कि क्या यहाँ पर क्या है, डिफरेंस क्या है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने क्या क्या चीजें देखी। देखिए, हमने कहा कि सबसे पहले तो लिंकेज को आप समझ रहे हैं। एक नया वर्ड आता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में आपने कहा कि रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है नया कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना है। चलिए, तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब हमने समझा कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसे आप कहते हैं पुनः संयोजन। इसे समझते हैं कि पुनः संयोजन क्या होता है। आपने बोला कोई एक चीज है, कोई भी एक चीज है जो आपके पास थी, आपने उसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी हैं और अब आपके पास उसका एक नया रूप आया है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर हम बात करें यहाँ पर डीएनए की, तो डीएनए में आप पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमने क्या बोला था कि एक किसी एक जीव का जेनेटिक मटेरियल ये है। ठीक है,
और किसी दूसरे जीव का जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये है। अब हमने क्या बोला, हमने कहा कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है ए, और ये है ऑर्गेनिज्म बी। ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी हमारे पास दो आते हैं। हमने क्या बोला, हमने कहा कि यहाँ पर इसमें इस ऑर्गेनिज्म में एक जीन है, ये क्या है, जीन है। और ये जो जीन है यहाँ पर, ये जीन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, किसी विशिष्ट गुणधर्म के लिए क्या है, उत्तरदायी है। फॉर एग्जाम्पल ये जो यहाँ पर जीन है, ये क्या कर रहा है, इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या होता है, एक इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है हमारे शरीर में। आपने कहा कि इंसुलिन की कमी से, आपने सुना होगा, डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम है कि जो ब्लड शुगर लेवल है हमारा, उसे मेंटेन करके रखना। जो ज़्यादा शुगर हो जाती है उसे कैप्चर करके उसे स्टोर करना, और अकॉर्डिंग टू नीड, यानी कि हमारी आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर शुगर को रिलीज करते रहना। लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हमने बोला कि यहाँ पर इसका जीन था और इस ऑर्गेनिज्म ए में इंसुलिन की कमी हो गई है। हमें ये जो जीन है वो जीन इस ऑर्गेनिज्म ए में डालना है। ध्यान से समझिए बातें क्या हो रही हैं। दो जीव हमारे पास आते हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ए में क्या हो गई है, इंसुलिन की कमी हो गई है। ठीक है, ए में क्या हो गई है, इंसुलिन की कमी हो गई है। बी के पास इंसुलिन का जीन है। हमें क्या करना है, इस इंसुलिन के जीन को, जो ऑर्गेनिज्म बी के पास इंसुलिन का जीन था, वो ऑर्गेनिज्म ए में हमने क्या किया, यहाँ पर हमें डालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या स्टेप्स हमारे पास आते हैं इसके। आपने बोला सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI जिसे हम कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है, हम बात करें इसी जीन की, जो इंसुलिन का जीन है, वो जीन जिसमें हमें इंटरेस्ट है, जिसपे हमें क्या करना है, वर्क करना है, या जिसे हमें ट्रांसफर करना है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है। आपने कहा सबसे पहले इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी कि आप कटिंग करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे यहाँ पर जो भी आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा, और एट लास्ट आप क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे इस जीन में। ठीक है, क्या समझे अब इस बात से। ये जो आपके पास DNA आया है, ये आपके पास आया है, रिकॉम्बिनेंट DNA, यानी कि इस DNA का क्या हुआ है, पुनः संयोजन हुआ है। पुनः संयोजन कैसे, हमने कहा एक नॉर्मल DNA था, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल DNA है। ये आपके पास सामान्य DNA है, नॉर्मल DNA है। आपने कहा कि इसमें आपने नई चीज ऐड कर दी है, कुछ नया एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया है, या फिर जो नॉर्मल था, नॉर्मल से उसमें कोई और चीज हमने क्या कर दी है, मिक्स कर दी है, और अब आपके पास एक नया संयोजन आया है। पहले एक नॉर्मल आपके पास DNA था, अब अगर आप इस DNA को देख रहे हैं, एक नया कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला है। चलिए, तो हमने क्या बातें की हैं कि यहाँ पर जो DNA था, अब इस DNA में सिर्फ अपना DNA नहीं है, किसी और का DNA का पार्ट भी मिक्स हो गया है, एक नया कॉम्बिनेशन बना है, जिसे आप रिकॉम्बिनेंट DNA कह रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेशन का बेसिकली हम समझ क्या रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन के एक नए संयोजन का अर्थ हम समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आपके पास कोई बॉटल थी, सिर्फ एक बॉटल आपके पास थी, अब आपने उसे डिजाइन किया और उसमें आपने क्या कर दिया है, एक पौधे को लगा लिया है, वो भी नया कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पहले वो सिंपल एक बॉटल थी, अब आपने नई चीजें वहां पर ऐड कर दी हैं। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ये हम समझेंगे जीन्स के बारे में। ठीक है, ये तो आपने DNA को समझा, अब हम जीन्स के बेसिस पे समझते हैं रिकॉम्बिनेशन किस प्रकार से हो रही है। चलिए, हमने कहा क्रोमोसोम, हमारे पास क्रोमोसोम आते हैं इस प्रकार। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर ये जीन आता है, और एक हमारे पास ये आता है। हमने कहा कि क्या होता है, कुछ टाइम क्या होता है, ये दोनों जो क्रोमोसोम है,
इन्हें सेपरेट होना चाहिए था इस प्रकार से, और इस प्रकार से इन्हें क्या होना चाहिए था, अलग अलग गैमेट में जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों क्रोमोसोम इतने पास हैं कि इन दोनों में मिक्सिंग हो जाती है और ये अपने जीन की अदला बदली कर देते हैं। तो जीन की अदला बदली इन्होंने कैसे की, इन्होंने जीन की जो अदला बदली है वो किस प्रकार से की, अगर हम यहाँ पर चलिए, अब आपको ज्यादा समझ आ जाएगा जब एक आप कलरफुल देख रहे हैं और एक आप कलरलेस देख रहे हैं, इस प्रकार से अब आपको समझ आ जाएगा। हमने कहा जीन की अदला बदली कैसे हुई। अब आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ यहाँ पर, ये कैसे हुआ। ये दोनों इस प्रकार से थे, ये दोनों इस प्रकार से मिक्स हुए, एक दूसरे के साथ इस प्रकार से अटैच हुए। इसने अपना पोर्शन इसे दे दिया है और इसने अपना पोर्शन इसे दे दिया है, यानी कि अदला बदली हो गई है। क्या हुआ, इस प्रकार से जब मिक्सिंग हुई, इस प्रकार से जब मिक्सिंग हुई तो क्या हुआ, आपने कहा इसका जो पोर्शन है वो इसके साथ अटैच हो गया है और इसका जो पोर्शन है वो इसके साथ अटैच हो गया है। तो हम लिखते हैं तो कैसे हम लिखेंगे, हमने कहा यहाँ पर आपके पास स्मॉल ए आ गया है, यहाँ पर आपके पास कैपिटल ए आ गया है, यहाँ पर आपके पास कैपिटल बी है और यहाँ पर आपके पास क्या है, स्मॉल बी है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात यहाँ पर कि क्या क्या चीजें हमारे पास आई हैं। आपने कहा, अब आपने क्या बोला, नया कॉम्बिनेशन आया है आपके पास। जब इस प्रकार की सिचुएशन हुई तो नया कॉम्बिनेशन क्या आया है आपके पास, क्योंकि आपने बोला कि कैपिटल ए के साथ क्या था यहाँ पर, आपने कहा कि यहाँ पर क्या था, कैपिटल बी के साथ कैपिटल ए ही था। इस क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, फिर अगर ये सेपरेट होते हैं, अगर ये सेपरेट होते हैं और ये अलग अलग गैमेट में जाते हैं तो ये किस प्रकार से जाएंगे, देखिए। अब यहाँ पर जब गैमीट बने तो देखिए, ध्यान दीजिए, नॉर्मल जो गैमीट बनने चाहिए थे, नॉर्मल जो गैमीट बनने चाहिए थे वो ये गैमीट हैं। यही अभी तक हमने पढ़ा है कि ऐसे ही गैमीट बनते हैं, ठीक है, यही हमने पढ़ा है। लेकिन हमने कहा कि जब क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रॉसिंग ओवर आप समझ रहे हैं कि जब दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि दोनों अपने जो भाग है, अपना जो पोर्शन है या अपने जो जीन है उनके अदला बदली कर देते हैं और एक नए कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। तो अब आपके पास जो गैमीट बने वो डिफरेंट गैमीट बने, ठीक है। पहले आपने बोला कि कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी ही आएगा, आपने यही तो कहा था कि कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी ही आएगा और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी ही आएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए आ गया है और स्मॉल बी के साथ कैपिटल ए यहाँ पर आ गया है। ये एक नए कॉम्बिनेशन आपके पास बनते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और आपने कहा वेरिएशन अगर आ रही है तो इसी के कारण आपके पास वेरिएशन आ जाती है। क्लियर है, क्रॉसिंग ओवर एक रीजन है यहाँ पर वेरिएशन आने का। तो यहाँ पर नए कॉम्बिनेशन बने हैं तो नए कॉम्बिनेशन से वेरिएशन आएगी। आपने कहा कि सिंपल ये चीजें भी हो सकती हैं लेकिन ये चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों में क्या यहाँ पर हम कहेंगे संबंध है, उसे एक बार हम देखेंगे। उससे पहले आपको ये देखना है कि रिकॉम्बिनेशन क्या होती है, ये क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर में एक डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे लिंकेज की। तो लिंकेज में हमने क्या कहा था, हमने कहा था अगर हम लिंकेज को देखें तो हमने कहा था लिंकेज में हमारे पास दो क्रोमोसोम आते हैं और यहाँ पर दो जीन पेयर बहुत पास पास हैं। ये जीन पेयर इतने पास पास होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में ये साथ में ही क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में हम क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर में हम कह रहे हैं कि नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की जो संभावना है, क्रॉसिंग ओवर की जो पॉसिबिलिटी है वो तब है जब दो जीन आपस में पास ना हो, दूर हो, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कब होगा, जब दो जीन पेयर क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। लेकिन लिंकेज की पॉसिबिलिटी कब है, जब दो जीन पेयर आपस में क्या होंगे, पास होंगे, बहुत नजदीक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है, अगर क्रॉसिंग ओवर जितना ज्यादा होगा लिंकेज उतने, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जितने ज्यादा होंगे लिंकेज के जो चांसेस हैं वो उतने ही क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। एक बार आप ध्यान से देखिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमने बात की है कि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जितने ज्यादा होंगे लिंकेज के चांसेस उतने ही कम होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये देखना है कि जब भी यहाँ पर क्रॉस होता है ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, क्रॉसिंग ओवर के ज्यादा चांसेस हैं या लिंकेज के ज्यादा चांसेस हैं। और हमने कहा कि ये सारे जीन पे इक्वली डिपेंड करता है, या फिर डिपेंड करता है कि अलग अलग जो जीन हैं उनकी जो स्थिति के अनुसार हमारे पास रिजल्ट आते हैं। तो देखिए ऑब्वियसली बात है कि जो जीन है, जीन के बीच की जो दूरी है वो एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग जो जीन होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो अलग अलग होती है। अब देखना ये था मॉर्गन को कि यहाँ पर ड्रोसोफिला के वो कौन से कैरेक्टर है जिसमें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा मिलता है, या फिर वो कौन से कैरेक्टर है जिनमें लिंकेज हमें ज्यादा देखने को मिलता है। उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझनी होंगी। आपने दो शब्द पढ़े थे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, या प्रभावी और अप्रभावी। यहाँ पर आपके पास जो वर्ड आता है वो आता है वाइल्ड टाइप, आपके पास वर्ड आ जाता है। वाइल्ड टाइप में आपके पास देखिए, सबसे पहले तो आपको स्मॉल y स्मॉल w y प्लस w प्लस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर जो आपके पास रिजल्ट आए हैं, दो प्रकार के रिजल्ट आए हैं, एक ये आता है, एक ये आता है। अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे हमने देखा है कि यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं और रिकॉम्बिनेशन क्या होते हैं। तो एक बार सारी चीजों को आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।